हमारी जो अग्नियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। तो उन 7 प्रकार की अग्नियां जहाँ जहाँ स्थित हैं वैसे ही प्राण भी उन, हमने पंच प्राण की बात सोची थी, परंतु यहाँ पंच प्राण नहीं है, यह सप्त प्राण आ गए। हर एक अग्नि के साथ एक वायु का कुछ तत्व दिया है, उसका नाम दे दिया और उसके साथ फिर विभाग कर दिए। तो मतलब अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना आशा जी नमस्ते। नमस्कार। आशा जी, आप जो ये ज्ञान के गंगा बहा रहे हो ना, बस सचमुच बहुत लोग निहाल हो रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं तो डबल हो रहा हूँ, अभी शूटिंग के टाइम भी, बाद में भी। आज आप कौन सी क्या सुनाओगे आप? हमारा मुंडकोपनिषद जो चल रहा है, जी जी जी, हाँ, उसमें 2 चैप्टर तो हो गए उसके। हाँ जी हाँ जी, पहले मुंडक के 2 चैप्टर हो गए। पहले मुंडक के 2 चैप्टर हो गए, आज दूसरा मुंडक शुरू करते हैं। हाँ जी। मतलब मुंडक, क्योंकि उस दिन हम सोच रहे थे कि मुंडक शब्द ही ऐसा है, हाँ। जो मुंड का मतलब ये है कि संन्यास। अच्छा। हाँ, बौद्धिकता जब बिल्कुल ऐसी हाई लेवल की आ जाती है, हाँ। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे जो मंजिल है वो परमेश्वर को पाना है या मोक्ष को पाना है। हाँ। तो उस मंजिल के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई, तो अंतिम सीढ़ी का मतलब है संन्यास। हाँ, तो मुंड यानी कि मुंड को करने वाला अर्थात संन्यास को बनाने वाला जो भी तत्व है वो मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद, हाँ। तो इसमें दूसरा जो चैप्टर है, मतलब दूसरे मुंडक का जो प्रथम भाग है, उसमें सृष्टि के प्रकरण की बातें हैं कि अल्टीमेट जो ब्रह्म है उसमें से पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो उसकी, क्योंकि ना हर उपनिषद सृष्टि के प्रकरण में जैसा सिस्टेमैटिक ढंग से दर्शन शास्त्र में आता है वैसे नहीं, बिखरा हुआ रूप बोलता है। कि आप ये सोचो, छोटे छोटे उदाहरण भी दे देते हैं कि आप ये सोचो सूर्य है, सूर्य एक ब्रह्म का वो तत्व है जिसमें अग्नि सूर्य को आहुति मानकर और परब्रह्म तक ले जाती है। मतलब ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। मतलब तो फिर आगे कई मंत्र हैं इसमें। तो एक मंत्र में ये बताया गया है कि जितने भी पर्वत, नदियाँ और प्रकृति के जो ठोस हमें जो दिखाई देती हैं चीज़ें, वो सब भी, उनका उत्पत्ति स्थल भी वही ब्रह्म है जो आपके शरीरों की रचना करता है, वो अलग नहीं है। उसमें ये बातें बताई हैं कि उपादान और निमित्त कारण कहीं ब्रह्म को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। वो संकल्प करते हैं और वो संकल्प तप के द्वारा करते हैं और वो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। क्या बात। तो ये अच्छा, इसमें जैसे पहले मुंडक में 2 खंड थे। अच्छा, ये जो भारतीय ये दर्शन शास्त्र है, ये विचारधारा है, ये हमारे, इनका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। हाँ, ये तो है बिल्कुल। कितनी सुंदर शब्दों में, हाँ, कितनी ठोस। और ऐसा लगता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाकर जैसे मूड वहीं रही है। हाँ, भारतीय कल्चर, भारतीय विचारधारा के उन्हीं बिंदुओं पर आकर अटक जाती है वो, उससे आगे फिर वो भी नहीं सोच पाते। अल्टीमेट ट्रूथ हाँ, वही है। कोई चलेगा तो फिर पहुंचेगा तो वहीं। हाँ बिल्कुल, मोक्ष की सबको इच्छा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रभु पाने की सबको इच्छा है। तो ये तो चलेगा ही जी, आखिर में तो हमारा ही वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मुंडक में 2 खंड है, तो इस द्वितीय मुंडक में भी 2 खंड है, और दोनों खंडों में ये बातें, जैसे सृष्टि के प्रकरण की बात आ गई, वैसे ही मनुष्य जो योनियां हैं उनके उत्पन्न होने की, उनके जैसे 84 लाख, हाँ जी हाँ जी, वो उसी में उसका वर्णन। हाँ जी, पर वो वर्णन कई उपनिषदों में विकासवाद की तरह का आता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि जो भगवान, जो ब्रह्म है, वो बिना आकार के हैं परंतु क्रिएट कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी फेल है। वो कहते बंदर बने, ये बने, वो बने, कहाँ से बंदर वो बने? अपने आप में वो उसके ऊपर भी चिंतन हुआ जा सकता है और किसी दिन करेंगे उसके ऊपर भी। पर उपनिषदों में सांख्य का जो डार्विन से थोड़ी सी भिन्नता है, वो सांख्य वाला कॉन्सेप्ट उपनिषदों में आया है, प्योर डार्विन का नहीं आया। हाँ जी। तो पहले दोनों चैप्टर, उसमें अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे हमारी जो अग्नियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं,
तो उन 7 प्रकार की अग्नियां जहाँ जहाँ स्थित हैं, वैसे ही प्राण भी उन, हमने पंच प्राण की बात हाँ, सोची थी, पंच प्राण की परंतु यहाँ पंच प्राण नहीं है, यह सप्त प्राण आ गए। हर एक अग्नि के साथ एक वायु का कुछ तत्व दिया है, उसका नाम दे दिया और उसके साथ फिर विभाग कर दिए। तो मतलब अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना जो ऋषि है वो अल्टीमेट कवि भी है, और वो कविता की तरह जो भाव उद्रेक, जब भावाभिव्यक्ति वो देता है तो वो अपने लय ही, आती है। हाँ अपने ही पढ़ने वाले को भी पढ़ने उसी वाले हिसाब को से भी मजा आता है। मजा आता है। कि हाँ। और वो जो शब्द की जो चयन है वो वेद के ऋषि से लेकर, और शंकराचार्य ने जो कविताएं लिखी उनके सेम है। जैसे शंकराचार्य ने, वहीं से ऐसा लगता है कि एक ही भाव भूमि होगी उन लोगों की, और उसमें से शब्द निकल रहे हैं। शब्द निकल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत सुंदर मुंडकोपनिषद ये का नीति है, असली अध्याय। आनंद का कारण जो है ना, जी। वो यही है जो आप बता रहे हो। जी 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 ऐसे जी, लगता नहीं हमको किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है कोई कविता के का बिल्कुल गायन हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल और उपनिषद। हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मज़े की बात ये है कि आलोच्य होती हैं कविताएं बहुत सी। उपनिषद एक ऐसा कविताओं का संग्रह है, जिसने भी पढ़ा वही नाचा है, वही आनंद से सरबार हुआ है, मतलब वो भीग गया है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, चाहे पौर्वात्य हो चाहे पाश्चात्य तत्व। परमात्मा प्राप्ति की तरफ कोई भी स्टेप होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, उसका आनंद अलग होगा। अलग होगा, बिल्कुल आनंद ये सांसारिक आनंद नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मिक आनंद होगा। वो भाव विभोर हो जाएगा बंदा। जी जी जी। वही उपनिषद में मेरे को ज़्यादा पढ़ने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी देखने का मौका मिलता है। तो एक आनंद का जो दरिया है ना, हाँ जी, हाँ वो जी, बहता हुआ महसूस होता है। हाँ जी, हाँ जी। आप भाग्यशाली हो जो ऐसे आपको ज्ञान है। मैं दर्शकों की तरफ से भी आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नमस्कार।